शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 6ठे वर्ग पर ये मेरा 25वां वीडियो है। हमारे 12वें गाथा का वर्णन चल रहा था, जिसके अंदर हमने चिंतन कर रहे थे कि हमारा ध्यान शरीर और वाणी से हमारे शरीर पर केंद्रित होता है। तो जब हमारा ध्यान मन, वचन और काया पर केंद्रित होता है, उस समय हमारे ध्यान में भी नहीं आता है, वो पाप क्रिया हो जाती है। आगे यहाँ तक रुकता है क्या वो जीव? गुरु भगवान समझाते हैं, वो जो जीव है शरीर पुष्ट करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए वो अनेक प्रकार की सामग्री एकत्र करता है और उसका उपयोग करता है। और उसका उपयोग करने में जो हिंसा लगी, जो कर्म के बंध हुए हैं, उससे उसको छुटकारा मिलेगा कब? बन तो गए आज, लेकिन भविष्य के लिए उसने अपने कर्म में वृद्धि की है ना। तो यहाँ ही रुका है क्या? अगर समझो उससे इस औषधि के वजह से उसके शरीर की व्याधि अगर कम नहीं हुई या उसके मन का समाधान नहीं हुआ, तो वो आगे क्या करता है? आगे वो देवी देवों के आगे पशु बलि करता है। अब हम ये सोचेंगे, हम पशु बलि कब देते हैं? हम जैन हैं ना, हम पशु की बलि नहीं देते। पशु की बलि देने वाले अजैन लोग हैं। आप जैन हो, आप पशु की बलि नहीं देते, लेकिन देवी देवता को मानते तो हो ना। देवी देवता की पूजा तो करते हो ना। तो फिर तुमने अभी तक जो चिंतन किया है, उसमें और इसमें एक रूपता आती है क्या? यहाँ गुरु भगवान आपको देवी देवता की पूजा करना या नहीं करना इसके बारे में नहीं कहते हैं। उन्होंने पहले आपको मोक्ष मार्ग पर लाके खड़ा किया है। वही व्यक्ति जब कभी कभी ऐसे कुछ विचार आने के वजह से, मन अस्थिर होने के वजह से, जब वो देवी देवता की ओर जाता है, झुकता है, उस समय गुरु भगवंत कहते हैं, इसका चिंतन आप करो, झुकना है या नहीं झुकना है। गुरु भगवंत आपसे हाँ या ना में जवाब नहीं देते हैं, वो दोनों के परिणाम आपके समक्ष रखते हैं। इसीलिए वो जीव क्या करता है? देवी देवों के आगे पशु बलि करते हैं, मध्य मास का अभक्ष सेवन करते हैं, चढ़ाते हैं। वो देवी देवता को चढ़ाते भी है और भक्षण भी करते हैं। वो नाना प्रकार के पाप कर्म का बंध करते हैं और उसका फलस्वरूप क्या है? उसका फलस्वरूप क्या है? जन्म और दुख का कारण बनता है। गुरु भगवंत कहते हैं, देवी के नाम पर भले ही हम देवी देवता के समक्ष पशु बलि नहीं देते हैं, लेकिन हम इतना चिंतन कर सकते हैं, हम देवी देवता को मानते हैं क्या? मानते होंगे तो कौन से अपेक्षा से मानते हैं? गुरु भगवंतों ने ये नहीं कहा कि आपको उसको मानो मत मानो, ये आप पर छोड़ दिया है। आपका ज्ञानावर्णीय कर्म तुम जागृत करो और उस समय वो चिंतन करो
कि ये देवी देवता के दर्शन मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ, करता हूँ तो ये उचित है या अनुचित है, इसका चिंतन स्वयं करें। गुरु भगवंत इसको उचित अनुचित ऐसा संबोधित नहीं करते, ये आप पर छोड़ते हैं। और आगे गुरु भगवंत क्या कहते हैं, इसका फल आपको क्या मिलेगा, इसके फल का आगे कहते हैं वह इस जन्म एवं अन्य जन्मों में। देखो, इस जन्म और अन्य जन्मों में, यहाँ पर गुरु भगवंतों ने कहा इस जन्म में भी मिल सकता है। हम कभी कभी क्या सोचते हैं, देखेंगे आगे जन्म में जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं ऐसा नहीं है। वो कर्म अगर उसका जो आबाद काल पूर्ण हो गया तो इस जन्म में भी मिलेगा, क्योंकि इसका ज्ञान हमें नहीं है। लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं कि आप ये भ्रम निकाल दो कि इसका फल मुझे आगे के जन्म में भी मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, इस जन्म में भी मिल सकता है। और आगे गुरु भगवंत कहते हैं अन्य जन्मों में। यहाँ पर गुरु भगवंतों ने अन्य जन्मों में यानी अनेक वचन दिया है। गुरु भगवंतों ने अगले जन्म में ऐसा नहीं कहा। अगर बोले होते तो क्या वो यहाँ लिखा होता कि अगले जन्म में भी, इसका मतलब आगे का जो पहला भव है उसमें भी मिलेगा, ऐसा उसका मतलब निकला होता। लेकिन गुरु भगवंतों ने यहाँ पर अन्य जन्मों में, अन्य यानी अनेक जन्मों में यानी अनेक, यानी आगे का एक ही भव नहीं है, अनेकों भव के बाद भी। इसीलिए हमारे अंतगढ़ में कथा आती है गज सुकुमाल मुनि की। हमने वो कथा कई बार प्रतिवर्ष उसको ध्यान लेते हैं, रटते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम उसका अवलोकन करते हैं क्या, आचरण में लाते हैं क्या? यहाँ पर गुरु भगवंतों ने आप समझेंगे आचरण में, यानी आचरण में लाने का मतलब उसका स्मरण रखना आगे के जन्मों में, यानी आगे का पहला ही जन्म ऐसा नहीं है, आगे के कई जन्मों के बाद भी ये कर्म आपका उदय में आएगा। इस तरह से गुरु भगवंतों ने 12वें गाथा के अंदर हमारी जो दोष है वो उभर कर आएंगे। वो उभर कर आने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन गुरु भगवान समझाते हैं वो उभर कर आए तो भी आप विचलित नहीं होना, वहाँ पर स्थिर रहना, मन को एकाग्र करना और एकाग्र करके चिंतन करना। काय का चिंतन करना कि ये जो मैं कर रहा हूँ या मैंने ये कर्म कर लिया है, इसका फल मुझे इस जन्म में भी आ सकता है और आगे के जन्मों में भी आ सकता है। मुझे इसे भोगना ही पड़ेगा, इससे मुझे छुटकारा नहीं है। जब ये बात हमारे ध्यान में आएगी उस समय हमारा मन परिवर्तन हो जाएगा, मन की दिशा बदलेगी। मन की दिशा कैसे बदलेगी? मन की दिशा ऐसी बदलेगी, यहाँ पर आपको आलोचना होंगी, आपका पश्चाताप होगा। इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा है शिक्षा भोगने के पहले अगर हमने पश्चाताप कर लिया, मान लो कोई गलती हुई है और वो गलती सजा देने के लिए सामने वाला व्यक्ति अगर लाठी लेके खड़ा है, आ गया, सामने दिख गया, अब आपको परिणाम ध्यान में आया है, लेकिन उसी समय अगर हम उसके चरणों में गिर गए, पश्चाताप कर लिया, गलती को मान लिया,
तो उस समय वो आपको उस लाठी से मारेगा क्या? अब उसका भी मन परिवर्तित होगा कि नहीं होगा? इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं, यदि ऐसा प्रसंग आ जाएगा, ऐसे विचार आएंगे, तो उसमें विचलित मत हो और समय समय पर सजग बनकर पश्चाताप करो कि मेरे हाथ से ये गलती हुई है। इसीलिए गुरु भगवान हमें समझाते हैं, प्रतिदिन शाम में सोते समय पचकान लो, क्षमा मांगो। क्यों मांगो? उस समय तो हमारे ध्यान में नहीं आया, लेकिन जब हम इसका चिंतन करते हैं, इसका मनन करते हैं, इस समय तो हमारे ध्यान में आएगा। जब ये चिंतन मनन से हमारे ध्यान में आएगा, तब ये बात आपकी भूलेगी नहीं। आपको उसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप रात में बिस्तर पर बैठ जाओगे, उसी समय आपके ध्यान में ये बात आएगी कि मुझे अपने 84 लाख जीव योनि को क्षमा मांगना पड़ेगी, मांगना चाहिएगा। ये विचार आते के साथ वो कृति में आएगा। तो इस तरह से समय को देखते हुए हमारे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।